नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टिराज और इस वक्त मैं हूं एएन कॉलेज के पास, जहां बांकीपुर उपचुनाव को लेकर मतगणना शुरू होने वाली है। और फिलहाल जो है वो पोस्टल बैलेट को लेकर रुझान सामने आने लगे हैं। पहले राउंड के रुझान सामने आ गए हैं और इसमें पीके बढ़त दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं, इसी पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, अभी जो पोस्टल बैलेट के फर्स्ट राउंड का रुझान सामने आया, इसमें तो पीके बहुत आगे नजर आ रहे हैं। कितना किसको वोट मिला है? सर, पीके को 2220 वोट मिले हैं। वही जो बीजेपी है, आपको बता दें कि बीजेपी को इसमें सर आप 1423 वोट मिले हैं और 501 वोट मिले हैं आरजेडी को। तो पीके पोस्टल बैलेट के गणना में बहुत आगे हैं जी, तो 2220 पीके ने तो सोशल मीडिया में माहौल भी बनाया था। तो पोस्टल बैलेट की गणना में आगे होना बहुत बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन ये राहत वाली बात है कि पोस्टल बैलेट की सबसे पहले गिनती होती है और उसमें पीके आगे है। जी। तो अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है, 800 का अंतर है। 800 वोटों का अंतर है। लेकिन जब असली खेल तब शुरू होगा जब ईवीएम खुलेगा, क्योंकि ईवीएम से ही हार जीत होगा ना। पोस्टल बैलेट से हार जीत तय नहीं होता है। पोस्टल बैलेट की अहमियत तब हो जाती है जब हार जीत का मार्जिन 500 1000 वोटों से हो। तो वैसे में पोस्टल बैलेट बड़ा खेल दिखाता है, बड़ा करिश्मा दिखाता है। लेकिन यहाँ चूंकि पोस्टल बैलेट की पहले गिनती हो गई है तो अब अहमियत हो गई है ईवीएम की। ईवीएम खुलेगा तो उसमें कितना तेजी से पीके बीजेपी का पीछा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से पहले रुझान में पीके बढ़त बनाते दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आगे भी ऐसा कंटिन्यू हो सकता है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैंने पहले ही बोला कि पोस्टल बैलेट अलग होता है। जो पढ़े लिखे मतदाता हैं, जो देश दुनिया के कोने कोने में रहते हैं, वो अपना पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करते हैं। तो पीके का जो जलवा है वो तो पूरे देश में है। सोशल मीडिया में उतना बड़ा पहुंच तो किसी की नहीं है, तो स्वाभाविक है कि उनको पोस्टल बैलेट में वो सबको पीछे छोड़ेंगे। लेकिन जब लड़ाई जमीन पर आएगी ईवीएम की, क्योंकि ईवीएम से ही तो लड़ाई जीती और हारी जाती है, वहाँ असली टेस्ट होना है। तो ईवीएम अब खुलने वाला है। ईवीएम खुलेगा तब तस्वीर क्लियर होगी कि पीके जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन पीके के समर्थकों के उत्साह बढ़ाने के लिए अच्छा है कि भाई पोस्टल बैलेट में ही सही पीके आगे दिखाई दे रहे हैं। अब 2-4-10 राउंड जब गणना ईवीएम की होगी तब असली तस्वीर सामने आएगी। मुझे लगता है कि 12-1 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे पीके कड़ी टक्कर दे रहे हैं, ये तो पहले से सबको पता है। तमाम सर्वे पीके के पक्ष में है। लेकिन अब बांकीपुर ऐसी सीट है जहां बीजेपी 95 के बाद हारी ही नहीं चुनाव, और जीत हार का मार्जिन भी बहुत ज्यादा रहा है। तो भरोसा नहीं हो रहा है किसी को, न बीजेपी को भरोसा हो रहा है, न जनसुराज को भरोसा हो रहा है, न आरजेडी को। सबको लगता है कि बीजेपी ही जीत जाएगी। लेकिन ये लोकतंत्र है, जनता कब क्या कर दे कोई नहीं जानता है। जो हम नहीं सोच सकते वो भी हो जाता है। और पीके के अनुकूल माहौल तो था। ये केवल पीके और बीजेपी के बीच लड़ाई नहीं थी। पूरे देश भर में नीट को लेकर छात्रों का, जैन जी का प्रदर्शन चल रहा था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, भारत इनकाउंटर की चर्चा हुई, नीट छात्रा हत्याकांड, उसको लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश पीके ने की है। और पीके ये लोगों को समझा रहे थे, बीजेपी के वोटरों को, कि एक सीट जितने हारने से क्या होने वाला है। बीजेपी की सरकार तो नहीं जाएगी, जंगल राज तो नहीं आ जाएगा, लेकिन मुझे जिताइएगा तो विपक्ष की आवाज में रहूंगा, मजबूत आवाज। रिफरेंडम भी तो बता रहे हैं, और सम्राट सरकार के 100 दिन के कामकाज पर रिफरेंडम भी बता रहे थे। तो ये रिफरेंडम तो नहीं बन पाया है चुनाव, ये सच है। लेकिन ये जरूर लोगों के मन में गया कि भाई एक सीट जीत भी लेंगे प्रशांत किशोर तो क्या हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि राजनीति बदल देंगे, देश बदल देंगे। तो देखते हैं चांस देकर। और इसीलिए पीके बीजेपी के वोट बैंक में संधमारी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वो किस हद तक संधमारी कर पाए हैं, हार जीत उस पर निर्भर करेगा। आरजेडी का ज्यादा वोट उनको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी का जब तक 35-40% वोट नहीं काटेंगे तब तक वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हार जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कांटे की लड़ाई होगी, नेक टू नेक फाइट है। 1-2 घंटे इंतजार करिए, तस्वीर सामने आ जाएगी। तो सुना आपने, तो ये पहले राउंड की जो है वो बैलेट पेपर की रुझान थे और इसको लेकर क्या मायने थे सर ने बता दिया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।